वतन की फिक्र करना था। मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। ये न समझो कि आसमानों में, नहीं तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सुबह ही निकल जाते हैं बिहार, आकर के चुनावी सभा करते हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि केंद्र की इसमें लापरवाही रही है। मोदी जी को सुबह में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें शामिल होना चाहिए था। जबकि हमारे सभी विपक्षी दल, कांग्रेस आरजेडी, जितने सर्वदलीय बैठक किया गया था, सभी ने जोर लगा कर कहा कि आतंकवाद पर आप कार्रवाई कीजिए। सभी विपक्षी दल साथ है, लेकिन उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं और अपने बदले में राजनाथ सिंह को धक्का करने के लिए भेजते हैं। इसलिए साबित होता है केंद्र सरकार इस भी मामला को पुलवामा जैसे घटना को जैसे चुनाव में भुंजाई थी, उसी तरह इस भी घटना को, पहलगांव की घटना को भी बिहार के चुनाव में भजाने का प्रयास करेगी। बोलिए तो पूछना। बिहार के लोग ऐलान कर रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। बुरा मत मानिएगा, बीजेपी लाशों पर और धर्म पर ही राजनीति नहीं करती है। ये जाति और लाश की बात नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है। आप राजनीति बाद में कर लेना, चुनाव बाद में लड़ लेना, लेकिन पहले पुलवामा के पहलगांव के हत्यारों को खोज करके बीन करके मारना चाहिए। बिहार की सभा एक दिन बाद भी हो सकती है, एक महीने बाद भी हो सकती थी। आप पहले जा करके विपक्षी दलों को, सेनाओं को कश्मीर में जा करके आप हौसला अफजाई की हो। स्थानीय पत्रकार जो सवाल किए तो उसको भी जेल में डालने के काम किया गया। स्थानीय पत्रकारों ने और सोशल मीडिया के माध्यम से सही समाचार वहाँ पेश किया जा रहा था और सरकार नहीं चाहती थी कि सही खबर बाहर आ जाए। इसी के चलते स्थानीय पत्रकारों को अंदर किया गया और एक मोदी मीडिया की पत्रकार गई थी। आप देखे होंगे, आप लोग टीवी चैनल पर देखे होंगे। जनता कह रही है कि नारा लगा रहे हैं कि आतंकवादियों को गिरफ्तार करो या आतंकवादियों को सफाया करो। मोदी मीडिया अपने आप चिल्ला रही है, शर्म करो, शर्म करो, चिल्ला रही है अपने आप। कोई उसको छेड़ नहीं रहा है, कह रही कि हमको क्या काला हुडिंग किया जा रहा है। ये भ्रम फैलाने वाली मोदी मीडिया, गलत प्रचार करने वाली मोदी मीडिया है और मोदी मीडिया का प्रश्रय आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार को कहना चाहेंगे कि जातीय और राजनीतिक भेदभाव छोड़ करके देश की सुरक्षा पर अभी इस समय बात करना चाहिए। सर्वप्रथम देश की सुरक्षा है, इसके बाद में राजनीति है। हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई। परिचय क्या होता है? नंद कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल, प्रखंड अध्यक्ष। क्या परिचय हुआ सर आपका? राधेश्याम कुशवाहा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के लिए। तो कंडील लेके किस वजह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कश्मीर में जो पर्यटक गए थे उनका निर्मम हत्या की गई, एक सोची राजिश चलते, प्लान के चलते, इसलिए उसके विरोध में हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला। जो हमला हुआ है क्या राजनीतिक षड्यंत्र से हुआ है कि ऐसे ही आतंकवादियों से हमला? तो साफ स्पष्ट होता है, आप खुद देखे हैं घटना कश्मीर में घटती है। प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं जाते हैं, बिहार में वोट मांगने आते हैं, आपने देखा है। और मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री संगे हंसी मजाक कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, देश के लोग देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को, खासकर केंद्र सरकार के लोगों को। ऐसी घटनाओं का निंदा हम करते हैं, फिर भविष्य में कभी इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार से यदि नहीं होता है इस्तीफा। ललन राम। आज कैंडल मार्च निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? एक कैंडल मार्च जो निकाला गया, आज हमारा देश भारत आतंकवादियों के घेरे में। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, और कार्यक्रम को स्थगित कर 2 दिन पहले क्या कि नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। इसके बाद 22 तारीख की घटना, आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया निहत्थे लोगों को, वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर में एक के बदले 4-4 फोर्स एक जगह रहते थे, लेकिन वहाँ कैंप नहीं है। जहाँ आदमी की यात्रा जाना है
मंदिरों में जाना है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया। और इसलिए वो व्यवस्था नहीं किया कि साजिश के तहत प्रधानमंत्री की नीति कि यहाँ जो चुनावी स्टैंड है 3 राज्यों में करीब 25, 26, 27 ये चुनावी स्टैंड के लिए सभी लोग जानते हैं कि हमेशा वो घटनाएं कराते हैं। पुलवामा का हो चाहे आज की पहलगाम, ये घटना है, ये साजिश की तरह घटना कराया गया है। सबसे पहले वहाँ के लोगों को जो हत्या हुई उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक बात मैं कह देना चाहूँ, सरकार से मेरी मांग है कि सरकार अगर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की, इसकी जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच हो, ताकि उसमें जो आतंकवाद घुसा कैसे बाउंड्री के अंदर, जब वहाँ पर सारा व्यवस्था बाउंड्री है तो वहाँ पर क्यों सुरक्षा व्यवस्था की चूक क्यों? और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तत्काल इस इश्यू पर राष्ट्र के हित में और वहाँ के देश के हित में इस्तीफा देना चाहिए। ये पहलगाम जो हत्या हुई है ये सोची समझी राजनीति हुई है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में सभी जात धर्म के लोग हैं। देश जात धर्म पर नहीं चलता, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलता है, लेकिन जात धर्म के मजहब के नाम पर जिनके खिलाफ गया है वो सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। वो अपने एक फोर्स अरे भाई बोलते हैं एक फोर्स के हिसाब से एक फोर्स गया मुस्लिम, बढ़िया बात उनको पूछा कि निहत्तर लोगों को क्यों हत्या करते हैं, उनको भी मारा गया, मुसलमान ही बचा रहा है। मेरा नाम सैयद नफीसुद्दीन अहमद पड़ता है और जिला का उपाध्यक्ष। सबसे दुखद बात है ये आज 10 साल के शासन में 10 साल के शासन में आज तक हमारा खुफिया और भारत का ये व्यवस्था इतनी ही मजबूत थी कि हम अमेरिका के बाद सारी चीजों पर नजर रखते थे और उस नजर के द्वारा हमारे किसी व्यक्तियों पर किसी तरह की कोई घटना नहीं होती थी। लेकिन इसके पहले पुलवामा घटना घटी, उस घटना के अंतर्गत भी उतना ज्यादा आईडी लेकर के गाड़ी कैसे पहुंची वह चूक एक मरतबे कही गई, वह चूक हो गई क्या? उसके बाद भी हमारी खुफिया विभाग और हमारे भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर सचेत नहीं होते हैं तो ये बताइए देश के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ और आम जनता के साथ ये सुरक्षा कैसी है? हम इन बातों को इसलिए रखना चाहते हैं कि अटल भी आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे मीडिया के लोगों का। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और यह घटना, उससे पहले भी ट्रेन घटना हुई थी, उस घटना के बाद पुलवामा घटना हुई, उसके बाद यह घटना हुई। और जब जब इलेक्शन आता है, कहीं न कहीं इलेक्शन होता है, तो इस तरह की राजनीति की जाती है जो यहाँ के लाश पर, यहाँ की जनता पर, यहाँ की आवाम की लाश पर जो राजनीति चल रही है, भारत की स्थिति को कमजोर किया जा रहा है। जिस तरह अंग्रेजों के दौर में यह कहा गया कि वोट डालो राज करो, वही नीति अपना करके हम लोगों के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही है। हम प्राइम मिनिस्टर जी से यह और गृह मंत्री से मांग करना चाहेंगे कि अगर यह देश आपसे नहीं संभल पा रहा है तो आप यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के उन महान हस्तियों को दीजिए जिन्होंने अपने आप को, अपनी खानदान को पूरे देश की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी तरह हम कांग्रेस जन पूरे समाज के लिए और पार्टी के लिए और पूरे भारत के लिए एक मरतबे फिर हम आवाज देते हैं। इस आवाज से वतन की फिक्र करना दा, वतन की फिक्र करना दा। इकबाल साहब का शायर है, वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। ये न समझो के आसमानों में नहीं तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।